जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कैलेंडर की तीसरी क्लास कराने वाले। दूसरी क्लास में मैंने आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे और पहली क्लास में मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताए थे, किस टाइप में कौन सा मेथड आपका लगेगा कैलेंडर के क्वेश्चनों में। आज हम आपको इस वीडियो में पूरे कोशिश करेंगे कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दें। वीडियो चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या कह रहा है देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। यदि 1 जनवरी 2000 को शुक्रवार है तो 1 मार्च 2000 का प्रथम दिन क्या था? क्या कह रहा है वो देखिए, 1 जनवरी 2000 को क्या दिन था? शुक्रवार। तो पूछ रहा है 1 मार्च को क्या दिन है। दिन पूछा है 1 मार्च को कि 1 मार्च का क्या दिन था। देखिए यहाँ मैं आपको पहले क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। अभी मैं आपको, जब तक आपको तरीका नहीं बताऊंगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीके बता रहा हूँ। और नेक्स्ट मंथ से मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करूँगा। तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको तरीका नहीं बताओगा सवाल करने का तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से ये क्लास देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या कह रहा है, 1 जनवरी को शुक्रवार था 2000 को और 1 मार्च को क्या दिन था ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे 2000 जो है लीप वर्ष तो नहीं है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा कट रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? लीप वर्ष है। तो जनवरी के कितने दिन बचेंगे यहाँ? 30 प्लस 29 फरवरी प्लस 1 तारीख को हमने पूछा क्या दिन होगा। तो देखिए 30 और 29 59 और 1 60, 60/60, 7 8 54 और 4 क्या बचा? शेष, ठीक, 4 शेषफल बचा। तो शुक्रवार से 4 दिन आगे चलेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल। तो 1 मार्च को क्या दिन होगा? मंगल, ठीक। ये हमारा पहला तरीका। अब ये देखिए 30 29 1, अगर ज़्यादा महीने होते तो ऐसे लिखते, जोड़ने में बहुत टाइम लगा। इसमें हम अब क्या एक तरीका कर सकते हैं, जैसे 30 है, जनवरी के कितने दिन शेष बचे? 30। तो 7 को 30 से डिवाइड करा, कितना बचा? 7 चौक 28, 2 बचेगा रिमाइंडर, जो 2 शेषफल बचेगा वो हम लिखेंगे बस 2। 29 को 7 से भाग करा, 7 चौक 28 बचा 1, तो 1 लिखेंगे खाली। फिर मार्च का 1 दिन, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 कितना बचा? शेष दिन। तो ये 4 दिन हम आगे चलेंगे। इस तरीके से भी आंसर निकाला जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि देखिए, यदि माह की 5 दिन तारीख को मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखिए क्या कह रहा है, 5 तारीख है और इस दिन क्या है? मंगल, ठीक है। देखिए मंगल के बाद क्या आएगा? बुध, यानी कि 6 तारीख को बुध है, फिर 7 को बृहस्पतिवार है और 8 को हमारा शुक्रवार है, ठीक। तो पूछ रहा है माह के तीसरे शुक्रवार को, तो यानी कि 8 से पहले शुक्रवार कब पड़ा होगा? 1 तारीख को, ठीक। 7 दिन पहले पड़ा होगा तो 1 तारीख को शुक्रवार। 1 के बाद 8 में, 8 के बाद कौन सा होगा? ये 15 तारीख में शुक्रवार, ठीक है। तो तीसरा शुक्रवार कब पड़ेगा? हमारा 15 तारीख को। 15 तारीख को हमारा शुक्रवार है। अब क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, देखिए शुक्रवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 15 तारीख को शुक्रवार है, शुक्रवार के 2 दिन बाद, यानी 1 2 और ये तीसरे दिन पूछा है क्या दिन होगा, ठीक। तो तीसरे दिन आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और यहाँ तीसरा दिन क्या होगा? सोमवार। ये इसका आंसर, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरीके का कन्फ्यूजन आपका नहीं रहा होगा। ठीक है, ये तो हमारा दिन निकल गया। अब ये पूछ रहा है कौन सी तिथि होगी। तिथि पूछी है तो 15 का शुक्रवार है, तो 16 17 और 18 तारीख हमारी ये होगी, ठीक। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, यदि बीते हुए कल से पहले बुधवार था, देखिए हम आएंगे पहले आज में,
ठीक, क्या कह रहा है, यदि बीते हुए कल से यानी कल से पहले बुधवार था, तो बुधवार कब था, बुधवार यहाँ है, यदि बीते हुए कल से यानी कि यहाँ कल, यदि कल से पहले यानी यहाँ कल से पहले इस वाले दिन क्या है, बुधवार, तो बुधवार था तो रविवार कब होगा, ठीक, तो ये बृहस्पति है, कल, आज क्या है, शुक्रवार, कल क्या होगा, शनिवार, और परसों क्या होगा, रविवार। ये इसमें पूछा है, कल और ये परसों, तो कब रविवार होगा, परसों, ये हमारा आंसर। देखिए कैसे, यदि बीते हुए कल से पहले यानी कि हम पहले आज में आएंगे, ये हमारा आज लिखा हमने, कह रहा है बीते हुए कल से पहले, मतलब कल जो बीत गया कल वो कौन सा था, ये आज से पहले कल, इससे पहले का दिन क्या था, बुध, तो यानी कि कल क्या दिन था, बुध के बाद क्या आएगा, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, यानी कि आज का दिन क्या है, शुक्रवार। अब पूछ रहा है तो रविवार कब होगा, तो शुक्रवार, फिर शनिवार आएगा, फिर रविवार, तो यानी कि परसों रविवार होगा, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका हाथ का हाथ डाउट क्लियर हो, इसलिए मैं पहले आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके मेथड बैठ जाए कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन होता है। अब है क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 6 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, 6 जून, 6 जून को क्या था, शुक्रवार। यदि किसी वर्ष में 6 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ जून कितने महीने के, जून में कितने दिन होते हैं, 30, तो यहाँ कितने दिन शेष बचे, 24, ठीक, यानी कि 6 जून को शुक्रवार है तो अगला शुक्रवार कब पड़ेगा, 7 दिन बाद, यानी कि 13 के बाद 7 दिन जोड़ेंगे, फिर इसमें 20, फिर 27, ठीक, और 27 के बाद ये फिर 30 का महीना होता है, 3 और 4 7, जब इसमें 7 जोड़ो 34 आएगा, यानी कि 4 तारीख को पड़ेगा, ठीक। तो ये जून चल रहा था, 6 जून को शुक्रवार था, फिर 13 को शुक्रवार होगा, फिर 20 को होगा, फिर 27 को, फिर होगा 4 को। तो जुलाई में कौन सी, 4 जुलाई को पहला शुक्रवार आपका पड़ेगा, ये इसका आंसर, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अक्षय 11 अगस्त को पैदा हुआ था, करण मुझसे 11 दिन छोटा है, इस बार स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, तो करण का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, अक्षय 11 अगस्त को पैदा हुआ, अक्षय का जन्म क्या हुआ, 11 अगस्त को, करण मुझसे 11 दिन छोटा है, यानी कि छोटा है तो 11 में से 11 नहीं घटाएंगे, छोटा है यानी कि मैं 11 को पैदा हुआ तो वो 11 दिन बाद हुआ, तो यानी कि करण का पैदा हुआ 22 अगस्त को, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ा, यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है, 25 अगस्त को, क्या दिन था, सोमवार। उसका जन्मदिन कब पड़ता है, 22 अगस्त में। पूछ रहा है किस दिन उसका जन्मदिन पड़ा, तो 25 से 4 दिन पीछे चलेंगे, तो ये 25 तारीख है, ये 24, ये 23 और ये 22। यहाँ सोमवार था, सोमवार से पहले क्या आएगा, रविवार, फिर शनिवार और ये शुक्रवार, तो 22 तारीख को क्या दिन था, शुक्रवार, ये इसका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यह है किसी वर्ष में जनवरी का 12वां दिन, क्या कह रहा है, 12वां दिन बृहस्पति से 4 दिन पहले है, तो माह का 20वां दिन कौन सा होगा। ठीक, किसी वर्ष में जनवरी का 12वां दिन बृहस्पति से 4 दिन पहले है, यानी कि यहाँ
बृहस्पतिवार है ये। अब क्या कह रहा है, 4 दिन पहले, यानी कि एक दिन ये हो गया, 2 3 और ये 4, यानी कि ये बुध, बृहस्पति से पहले क्या आएगा बुध, फिर मंगल, फिर ये सोमवार। तो 12वां दिन क्या तारीख, 12वां दिन कौन सा है, सोमवार। अब पूछा क्या है, 22वां दिन, 20वां दिन कौन सा होगा। देखिए तो 12 के बाद देखिए यहाँ देखेंगे अगला सोमवार कब आएगा, 19 तारीख को, 7 दिन बाद। तो 20 का क्या होगा, मंगल। ठीक है, 20 तारीख को उन्होंने पूछा क्या दिन होगा, तो 20 तारीख को होगा मंगल। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर होगा अच्छे से, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, ये 2001 में 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे 2001 लीप वर्ष तो नहीं है, तो ये 4 से नहीं कट रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो 1 जनवरी को मंगल है 2001 को। तो देखिए जो सामान्य वर्ष होते हैं, जो लीप वर्ष नहीं होते हैं, तो ये 1 जनवरी को मंगलवार है 2001 में। ठीक, तो अगला साल जो होगा 2002, 1 जनवरी ये मंगल से शुरू हुआ था, तो ये बुध अगले दिन से शुरू होगा। ठीक है, बुधवार। ठीक, ये इसका आंसर। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जो लीप वर्ष नहीं होते हैं, तो वो जिस दिन से शुरू होता है साल, उसी दिन पे ख़त्म होता है। और लीप वर्ष होता तो जैसे 1 जनवरी को मंगल था, तो ये आपका बुध में ख़त्म होता, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है आपका, तो ये 1 जनवरी को मंगल है, तो 31 दिसंबर को भी मंगल होगा। इसलिए 2002 1 जनवरी को क्या दिन होगा, बुधवार। ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है ध्यान से, तो आपको ये कन्फ्यूजन होगा ही नहीं यहाँ पर कोई। चलिए चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है। यदि आज रविवार है, क्या कह रहा है, आज रविवार है, तो आज के बाद 60वां दिन कौन सा होगा। देखिए लिखेंगे 60/7, 7 8 56, शेष कितना बचा, 4 बचा शेष पर। तो क्या करेंगे, आज क्या दिन है, रविवार, 4 दिन आगे चलेंगे, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो 60वां दिन कौन सा होगा इसका, बृहस्पतिवार। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका हायर सेकेंडरी में परीक्षा में आया हुआ है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो इन्हें हल्के में न लीजिए कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया परीक्षा में। सॉरी, चलिए अगला करते हैं। 29वां क्वेश्चन, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। क्या कह रहा, आने वाले कल से, यानी कि आज लिखेंगे हम पहले, अभी जो कल आ रहा है, आने वाले कल से अगले दिन, यानी कि ये परसों क्रिसमस है। क्रिसमस कब पड़ती है, 25 दिसंबर में। ठीक, परसों, यानी कि आज क्या तारीख है, 23। तो यदि आज मंगल है, ये कह रहा मंगल, आज मंगल है 23 का, तो क्या नंबर किस दिन होगा, यानी कि 24 को बुध है और 25 को बृहस्पतिवार है। ठीक, दिसंबर कितने दिन की होती है, 31, यानी कि 25 में 6 जोड़ा 31, 6 दिन बचे दिसंबर के, और प्लस 1 जनवरी का दिन, यानी कि 7वां दिन। तो देखिए 7वां दिन गिन लेंगे हम, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, और ये शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो ठीक, 7वां दिन कौन सा होगा, बृहस्पतिवार ही होगा। ये इसका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने रविवार व सोमवार हैं। देखिए क्या कह रहा है 16 मार्च को क्या दिन था, सोमवार। ये क्या कह रहा है 16 मार्च को क्या दिन था, रविवार। सोलह मार्च को क्या दिन था आपका, रविवार। पूछ रहा है उसमें कितने रविवार और सोमवार पड़ेंगे। तो 16 मार्च के बाद कितने कौन सी तारीख को पड़ेगा, 16 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 23, 23 के बाद जोड़ेंगे कितना आएगा 30, ठीक। 16 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 9 से पहले 7 घटाएंगे कितना आएगा 2, तो यानी कि 2 तारीख को रविवार है, फिर 9 तारीख को संडे है, फिर 23 में भी संडे है और 30 में भी संडे, यानी कि संडे कितने पढ़ने हैं 5। ये पूछा कितने कितने पढ़ने हैं, और मंडे भी पूछा है, ठीक। तो देखिए यानी कि 17 तारीख का क्या है मंडे, तो 17 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 24, तो 24 का मंडे है। 31 का महीना होता है, 24 में 7 जोड़ेंगे 31, 31 का भी मंडे है। 17 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 15, यानी 15 में भी मंडे है। 15 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 8, ठीक। नहीं 17 में से ये हमने 7 घटाया कितना आया हमारे ये 10, ठीक। तो 5 संडे और 5 मंडे आएंगे, ये इसका आंसर है। देखिए एक बार दोबारा समझिए, एक बार आपको दोबारा समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है 16 मार्च को क्या दिन था, संडे, ठीक। अब देखिए 17 मार्च को क्या दिन होगा फिर मंडे। संडे और मंडे पूछें कितने पड़ेंगे इसमें, इसलिए मैं दोनों इस बार साथ ले रहा हूँ ये, ठीक है। देखिए 16 के अब देखिए अगला संडे कब पड़ेगा, 16 में 7 जोड़ेंगे 23 मार्च को संडे पड़ेगा। ऐसे 17 मार्च में 7 जोड़ेंगे तो अगला संडे कब पड़ेगा, मंडे पड़ेगा 24 में, ठीक है। अब 23 में 7 जोड़ेंगे फिर से तो 30 तारीख को अगला संडे पड़ेगा। 24 में 7 जोड़ेंगे 31 का महीना होता है तो अगला 31 को मंडे पड़ेगा। ऐसे ही पीछे जाएंगे 16 से 7 दिन पहले जाएंगे तो 9 तारीख को संडे पड़ेगा। ऐसे 17 से 7 दिन पहले जाएंगे तो 10 में मंडे पड़ेगा। ऐसे 9 से 7 दिन पहले जाएंगे तो 2 में संडे पड़ेगा। ऐसे 10 से 7 दिन पीछे जाएंगे तो 3 तारीख को मंडे पड़ेगा। देखिए गिन लीजिए कितने दिन, 1 2 3 4 5, 5 संडे हो गए और मंडे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। 5 संडे मंडे पड़ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी को क्या था हमारा गणतंत्र दिवस, और दिन कौन सा था, शुक्रवार। ठीक। पूछ रहा है वर्ष 1999 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो पहले हमें देखेंगे 1996 में 15 अगस्त कब पड़ा, उसके बाद हम 1999 में पता करेंगे कि 15 अगस्त कब बना, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको सीपीओ परीक्षा में आया हुआ है ये, और एचएससी सीएचएसएल में भी आया हुआ है, ठीक है। देखिए ये क्या है 26 जनवरी। देखिए 1996 को 4 से डिवाइड करेंगे, पहले देखेंगे लीप वर्ष सुनिए तो 4 चौक 16, 3 बचा 39, 4 9 36, फिर 3 बचा 4 9 36, ये लीप वर्ष है। यानी कि यहाँ फरवरी कितने दिन की होगी 29, तो 31 में से 26 दिन गए, बचा 5 दिन, ठीक है। अब 29 की फरवरी है, यहाँ हम पूरे 29 नहीं लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो हम ऐसे लिखेंगे तो देखिए 31 का मार्च 31 का है, फिर 30 अप्रैल का है, फिर मई 31 का है, फिर जून 30 का है, जुलाई
31 का है, फिर प्लस 15 अगस्त का 1996 को क्या दिन है ये हमें पता करना है। तो हम इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो हम परीक्षा में बहुत लेट हो जाएंगे और नौकरी नहीं पा पाएंगे। इसलिए मैं अब एक आपको नया तरीका बता रहा हूँ करने का। देखिए फरवरी 29 की है, 7 से डिवाइड करा, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा 1, जितना शेषफल बचा वो लिखेंगे। अब फिर प्लस मार्च 31 का महीना है, 7 चौक 28, कितना शेषफल बचा 3, तो 3 लिखेंगे। ऐसी अप्रैल 30 का है तो 2 शेषफल बचेगा, मई 31 की है तो 3 बचेगा, जून 30 की है तो 2 शेषफल बचेगा, ऐसी जुलाई 31 की है तो 3 शेषफल बचेगा। और अगस्त में 15 अगस्त को पूछे ये क्या दिन है, तो देखिए 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16 और 3 19 और 15 34। 34 को अब भाग करेंगे हम 7 से, 7 चौक 28, शेषफल बचा कितना 6, ठीक है 6 शेषफल बचा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 26 जनवरी को क्या दिन था, शुक्रवार, 6 दिन आगे चलेंगे, शनिवार रविवार सोमवार मंगल बुध और 6ठा दिन शुक्रवार। दोबारा गिनेंगे, देखिए 26 जनवरी को शुक्रवार था, 6 दिन आगे चलना, तो शनिवार रविवार सोमवार मंगल बुध और बृहस्पति। यानी कि 15 अगस्त को 1996 को क्या दिन था हमारा, 15 अगस्त 1996 को हमारा बृहस्पतिवार था। ठीक है, अब देखिए 96 के बाद कौन सा साल आता है, 1997, फिर 1998, फिर 1999। ठीक है, 1999 को पूछा 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो देखिए जिस साल में लीप वर्ष नहीं होता, फरवरी 28 ही दिन की रहती है, तो उसमें जैसे इस 15 अगस्त को कौन सा दिन था, बृहस्पति, तो 97 में कौन सा होगा आपको, 97 में लीप वर्ष नहीं होता है, तो ये 1997 में 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। ठीक, ऐसी 98 लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें कौन सा 15 अगस्त को क्या दिन होगा, शनिवार। ऐसी 1999, अब ये भी लीप वर्ष नहीं है, तो इस 98 में 15 अगस्त शनिवार के दिन बनी थी, तो इस दिन किस दिन क्या होगा, रविवार। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ कि क्वेश्चन को करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें तरीका पता नहीं होगा हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मैं यहाँ आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब आपको प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो आप कहीं आपको मतलब फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको ये क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि 32 वह क्वेश्चन है आपका, अक्षय का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। ठीक है, विजय का जन्म अक्षय से 6 दिन पहले हुआ। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा। अब वो क्या कह रहा, 15 अगस्त 1999 को क्या दिन था, संडे। पूछा गया विजय का जन्म किस दिन हुआ। क्या कह रहा है वो, अक्षय का 4 अक्टूबर को जन्म हुआ। और वो क्या कह रहा है, विजय का जन्म अक्षय से 6 दिन पहले हुआ था। यानी 6 दिन पहले चलेंगे 4 से, तो 4 दिन तो अक्टूबर के हो गए। और सितंबर 30 का होता है, तो 5वें दिन सितंबर 30। ठीक, 6 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 28 सितंबर। 28 सितंबर को कौन पैदा हुआ, विजय। ठीक है, 4 से आप 6 दिन पहले चलेंगे। ठीक है, तो 3 2 1 पीछे चलेंगे तो 4 दिन हो गए अक्टूबर के, और सितंबर के 2 दिन लेंगे। सितंबर था 30 दिन का, तो 30 और 29, 4 और 2 कितने हो गए, 6 दिन। 6 दिन से पहले क्या पड़ रहा है, 28 सितंबर। ठीक है, यानी कि वो 28 तारीख को जन्मा। अब वो क्या कह रहा है, संडे था 15 अगस्त में। अब वो क्या कह रहा है कि किस दिन पैदा होगा विजय, ये हमें पता करना है। तो यानी कि 15 अगस्त के 15 दिन हो गए ये। अगस्त के बाद क्या था, सितंबर, 28 दिन हो गए सितंबर के। ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया, 33 और 43। नहीं, देखिए 15 अगस्त कितने महीने की होती है, 31, तो यहाँ बचे 16 दिन। तो 16 और 28 कितने हो जाएंगे, 44। 7 से इसे भाग करेंगे, 7 6 42, 2 बचा शेषफल। कितना शेषफल बचा, 2। तो अब क्या कह रहा है, देखिए 15 अक्टूबर को क्या दिन था, संडे, तो 2 दिन आगे चलेंगे, सोमवार मंगल, यानी कि 28 सितंबर को क्या दिन था, मंगल। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कोई कन्फ्यूजन रहा तो देखिए दोबारा भी हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अक्षय का जन्म कब हुआ। अक्षय का जन्म हुआ 4 अक्टूबर को, उससे 6 दिन पहले, यानी कि 4 दिन अक्टूबर के और सितंबर होते हैं 30 तारीख के, तो 2 दिन उधर से लेंगे तो 30 सितंबर और 29 सितंबर, यानी कि 6 दिन पहले, यानी कि 28 सितंबर को कौन पैदा हुआ, विजय। ठीक, अब वो क्या कह रहा है 4 अक्टूबर, ये नहीं कि कह रहा है स्वतंत्रता रविवार को पड़ा, यानी कि 15 अगस्त को क्या दिन था, रविवार, यानी कि संडे था। अब वो पूछ रहा है वो विजय किस दिन पैदा हुआ, तो देखिए अगस्त होती है 31 की, तो 16 दिन बचे अगस्त के और 28 दिन हुए सितंबर के, दोनों को जोड़ा कितना आया 44। 44 को 7 से भाग करा, 7 छंग 42 और 2 बचा शेषफल। जो शेषफल होता है वही हमें आगे के दिन, आगे का दिन पूछा तो आगे चलेंगे, पीछे के दिन पूछा तो पीछे चलेंगे। तो रविवार से आगे 2 दिन चलेंगे, तो सोमवार मंगल, यानी कि 28 सितंबर को क्या दिन था, मंगल। ठीक, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्या कह रहा है, अजय को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 और 16 के जुलाई के बीच हुआ, यानी कि 13, 14, 15 और 16। वो क्या कह रहा है 13 और 16 के बीच में हुआ, यानी या तो 14 को हुआ है या 15 को हुआ है। उसका भाई को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जुलाई के बीच पड़ता है। अब वो उसका भाई कह रहा है कि 14 और 18 के बीच में, यानी 14, 15, 16, 17 और ये 18। वो कह रहा है 14 से 18 के बीच में पड़ता है, तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। अब देखिए इसमें देखेंगे दोनों के में कौन सी दिनांक कॉमन आ रही है। वो कह रहा है 13 के बाद और 16 से पहले, तो यानी कि 16 से हमें मतलब नहीं है, 13 से मतलब नहीं है। वो कह रहा है 14 और 18 के जुलाई के बीच पड़ता है, तो देखिए यहाँ 14 से हमें मतलब नहीं है, 18 से मतलब नहीं। देखिए 17 इसमें आ नहीं रहा तो 17 भी कट जाएगा, 16 से पहले कह रहा तो 16 भी कट जाएगा, 15 यहाँ कॉमन आया, तो यानी कि वो कब पैदा उसके हुए हैं पिताजी, 14 जुलाई को। ठीक, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि गत परसों शुक्रवार था तो रविवार कब होगा। ठीक है, देखिए तो यदि गत परसों, यानी कि पहले हम आएंगे आज में, यानी गत परसों का मतलब कल से पहले वाला दिन जो निकल गया है, यानी कि ये कल और ये कल से पहले वाला दिन, यानी कि परसों। गत परसों भी बोल सकते हैं और परसों बीता हुआ परसों भी बोल सकते हैं। क्या दिन था, शुक्रवार। पूछ रहा है रविवार कब होगा, तो देखिए परसों रविवार था तो कल क्या दिन था, शनिवार। आज क्या दिन है, रविवार, तो रविवार कब है, आज ही है। ये इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया हुआ है। देखिए मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में, एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में, इसलिए कोई क्वेश्चन हल्का नहीं होता है, कोई भारी नहीं होता है। हर क्वेश्चन को हमें सीरियस लेना, हर क्वेश्चन को करने का हमें तरीका आना चाहिए। तो क्लास को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और क्लास को ये ना सोचें कि हम प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे। जब आपको सवाल करने का तरीका आता होगा तभी आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए आप पहले करने का तरीका सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। चलिए आगे का क्वेश्चन कराते हैं। अब वो क्या कह रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था। क्या कह रहा है, 3 दिन पहले क्या था, मंगल। ठीक है, 3 दिन पहले, तो यानी कि 3 दिन पहले, 1, 2 और ये 3। ठीक, 3 दिन पहले कह रहा है, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम पहले आएंगे आज। वो क्या कह रहा है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा कि हम पहले ले जाएंगे मंगल। यानी कि मंगल था, तो
आज है ये बुध। देखिए दोबारा समझिए इसे। क्या कह रहा है देखिए, यदि 3 दिन पहले मंगल था, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले यानी का मतलब है 3, आज से 3 दिन पहले, 3, 2 और 1, यानी कि आज का दिन है। आज चार हमारा क्या है, आज। ठीक, तो यहाँ मंगल था, यहाँ क्या होगा, बुध, और कल क्या दिन था, बृहस्पतिवार। ठीक, तो आज का दिन होगा शुक्रवार। ठीक, अब क्या पूरा आगामी कल के, यानी कल क्या दिन होगा, शनिवार। 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि 2 दिन बाद, आज से आगामी कल के, यानी कि जो कल है, कल के 2 दिन बाद, यानी 1, 2 बाद पूछा, यानी कि तीसरा दिन पूछा, यानी कि रविवार, सोमवार, और ये तीसरा दिन कौन सा होगा, मंगल। ठीक, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन आया तो देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको फिर से एक बार और, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन समझने लायक है ये। कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चनों पे ही हम फंस जाते हैं, उनकी भाषा बहुत सरल दे दी गई होती है। देखिए क्या कह रहा है, यदि बीतो है कल से 3 दिन पहले, ठीक है, तो 3 दिन पहले क्या दिन था, मंगल। 3 दिन पहले था, यानी कि 3 दिन, ये तीसरा दिन ये था, 3 दिन पहले मंगल था, तो दूसरा दिन क्या था, फिर 1 दिन क्या था, और आज क्या है। ठीक है, तो मंगल के बाद बुध, फिर बृहस्पतिवार, आज क्या है, शुक्रवार। अब वो क्या कह रहा है आगे, कल के, यानी कल क्या दिन है, शनिवार। अब वो कह रहा है 2 दिन बाद, यानी 1, 2 और तीसरा दिन वो पूछ रहा है क्या दिन होगा, तो रविवार, सोमवार, और ये तीसरा दिन क्या होगा, मंगल। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। देखिए, यदि बीतो है कल से पहले वाला दिन शनिवार था। देखिए पहला आज लिख लेंगे, कह रहा बीते कल से पहले वाला दिन, यानी कि जो कल है इससे पहले वाला दिन क्या था, शनिवार। तो आज का दिन होगा रविवार, और कल क्या दिन होगा, रविवार, और आज का दिन होगा सोमवार। तो आने वाले कल से, जो कल आएगा, कल से अगले दिन, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा, यानी कि कल के बाद। देखिए पहले क्या होगा, कल देखते हैं, कल क्या है, मंगल। अब एक कल से अगले दिन, अब इससे अगले दिन यानी कि बुध, तीसरा दिन पूछा है, यानी कि 1, 2, 3 ये वाला दिन पूछा है। तो बुध के बाद क्या आएगा, बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनिवार। तो ये क्या दिन होगा, शनिवार। ये इसका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं आगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि 2 दिन पहले 11 नवंबर, देखिए आज, और 2 दिन पहले, ठीक है, क्या था, 2 दिन पहले, यानी कि आज, कल, 2 दिन पहले, यानी कि 1, 2 और यहाँ ये वाला दिन है। ठीक है, आज को भी हम एक दिन मानेंगे यहाँ पे, क्या कह रहा है, 11 नवंबर था, यानी कि यहाँ 11 तारीख थी, कल 12 थी, आज 13 है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, यहाँ 11 तारीख को रविवार का दिन था। तो आने वाला कल क्या हुआ, यानी कल का पूछा है, तो यानी कि कल क्या दिन था, सोमवार, आज क्या है, मंगल, और कल क्या है, बुध। ये इसका आंसर। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। आपको यहाँ पूरी पढ़ाई फ्री कराई जा रही है, कोई कोर्स नहीं बेचा जा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सब करा दिए। अब जब मैं आपको नेक्स्ट वन से, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हर चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं करा रहा हूँ। जब आपको हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उनके नोट्स बनाते चलना। नोट्स बनाने का आपको फ़ायदा होगा, जब हम आपको प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन आता होगा, दिमाग में होगा, और आप तुरंत करेंगे।
अगर आपको टाइप ही नहीं पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।